नारद जी भागवत के महात्म्य में बता रहे हैं कि बेटे की बहू है, जब तक सेवा कर रही है, जब तक उनको तिजोरी की चाबी नहीं मिल जाए। दूसरा, लोग शादी संबंध के रिश्ते गुण बराबर होने से कोई मतलब नहीं, धन में जो समधि है वह धन से बराबर होना चाहिए। यह सब आप वीडियो क्लिप में शास्त्र सम्मत सुन पाएंगे। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रायण लोभाद दंपति नाम चकल कनम। नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक नहीं है जब तक कि माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी, और जहाँ सर्वाधिकार प्राप्त हुए तो देवी जी का चलावा हो गया, फिर माता पिता की खटिया तो खेत में या किसी तीर्थ स्थान में डाल दी। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे हुए हो तो उनकी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती है। अगर कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है तो किससे परामर्श किया जाए, तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है, वह तो कहेंगे वही माना जाएगा। सलाह तो खूब लिया जाए, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में ही प्रतिदिन महाभारत हो रहा है। ये सब नारद जी बता रहे हैं भागवत के माध्यम में। लोग इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं, क्रय विक्रय, कि भैया आप कितना धन दोगे संबंध में, शादी में, हमारे बेटे की शादी में। अब तो सौदे होते हैं, जहाँ सौदा पड़ जाए वहां समधि बन जाए। तो जब बुद्धि विचार सम नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर ही समधि बन जाते हैं। इसीलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा करती है। भैया यह सब देख देख कर मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया है। उदाहरण के तौर पर समधि समान बुद्धि जब दो व्यक्तियों की एक दूसरे से मिल जाए उसे समधि कहते हैं, मतलब बराबर की बुद्धि हो उनको समधि कहते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी तय कर दी। हमने उससे पूछा, भैया आपके और आपके समधि के विचार मिले या? मुस्कुरा कर बोला, विचार मिले या ना मिले, किंतु सौदा पट गया, इसीलिए विवाह वही करेंगे। एवं पश्यन् कलेर दोषान् पर्यटन नव नीमहम यामनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभूत। मृतलोक में यह सब देख देख कर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया है। मैंने सोचा कि अब कहाँ जाए भाई, तब मुझे तुरंत श्री धाम वृंदावन का स्मरण हो आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकृतिक भूमि की यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पर वृंदावन धाम में पहुंचा और वहां पहुंचकर एक आश्चर्य और देखा। वृंदावन में एक आश्चर्य और देखा नारद जी ने। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरणी तत्र निसन्या खिन्नमानसा। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर बैठी हुई है और आंखों से अश्रुपात आंसू निकल रहे हैं, और दो बुड्ढे उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियां उसको घेर कर बैठी हैं, कोई पानी पिला रही है तो कोई पंखा झल रही है, कोई समझा रही है। मैंने सोचा ये बेचारी क्यों रो रही हैं और कौन है, चलकर मैं ही इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है, सो महाराज उसको दुखी देखकर मेरा मन भी द्रवित हो हुआ। पर मैं उसके पास गया, फिर मैंने सोचा कि केवल देवियों का ही
समझा बैठा है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं दिख रहा है। अब मैं उनके बीच जाकर कहूं, देवी जी क्यों रो रही हैं, क्या कष्ट है? और उनसे कहीं उसने कहीं मेरे को उल्टा सीधा जवाब दे दिया, ए बाबा तू कहाँ चला आ रहा है, क्या काम है तेरा यहाँ आने का, देवियों के समुदाय में तू कहाँ घुसा चला आ रहा है? माताएं जब आपस में बात करते हैं तो 1 मिनट में ही आंसू झरझर गिरने लग जाते हैं, माताओं के आंसू बहाने लग जाएं और अगले ही मिनट में मुस्कुराने लग जाएं, तो हम बाबा वैरागियों को बिना बुलाए बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया, परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ तो लौट पड़ा। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, महाराज जी कहाँ भाग रहे हो, 1 मिनट रुकिए तो सही, आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से ही जीवन के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए, आपके तो दर्शन मात्र से ही जिनका दुख दर्द दूर हो जाता है। नारद जी कहते, भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और उनसे पूछा, काशी त्वसम, देवी जी आप कौन हैं, और का विमऊ, यह दोनों बुढ़े जो पड़े हैं ये कौन है, तुम्हारा क्या, ये तुम्हारे क्या लगते हैं, का इमा, यह जो देवियां आपको घेर कर खड़ी हैं यह सब कौन है, और तुम रोती क्यों हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से हमें बताओ। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। दर्शकों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और आप कमेंट में राधे राधे जरूर लगे। इससे आगे की कथा हम अगले एपिसोड में बताएंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। राधे राधे, जय श्री राधे।